ये प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेइंग का ओपन ट्रावर्सी मेथड है, यानी कि ये फर्स्ट मेथड है ओपन ट्रावर्सी मेथड। हम लोग प्रैक्टिकल करते समय फील्ड में इसका प्रैक्टिकल करके हम लोग फील्ड बुक तो तैयार कर लेते हैं, यानी कि क्षेत्र पुस्तिका तो तैयार कर लेते हैं कि कितना डिग्री में कौन सा लाइन कितने डिग्री में है और उसका डिस्टेंस कितना है, बट हम इसे ग्राफ में कैसे बनाते हैं वो हम लोग को नहीं पता होता है। तो जो प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेइंग का ओपन ट्रावर्सी मेथड है उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। तो आप लोग देख लीजिए और मैं इसे बताने वाली हूँ कि इसे फिर कैसे बनाया जाता है। ये हो गया जो प्रैक्टिकल के वक्त हम लोगों ने फील्ड बुक तैयार किया था। तो जैसे कि हम लोग स्टेशन मान लेते हैं, ये से बी स्टेशन होता है ना, तो ये से बी स्टेशन से हम लोग ये स्टेशन से जब फॉरवर्ड बियरिंग को देखते हैं तो फॉरवर्ड बियरिंग का यहाँ पे जो डिग्री दिया हुआ है 44 डिग्री और 40 मिनट दिया हुआ है। उसी प्रकार बैकवर्ड बियरिंग 224 डिग्री 20 मिनट दिया हुआ है और डिस्टेंस कुछ 20 फीट है। तो यहाँ पे 44 डिग्री 40 मिनट है, तो आप लोग को पता नहीं होगा कि 40 मिनट को हम लोग फिर कैसे डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो ऑब्वियसली हाफ डिग्री में कितना होना चाहिए, हाफ डिग्री में 30 मिनट। तो यहाँ पे कितना है, 30 मिनट से ज़्यादा है, यानी कि 1 डिग्री से थोड़ा सा, हाफ डिग्री से थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो हो जाएगा। अब डिस्टेंस में देखेंगे तो यहाँ पे 20 फीट दिया हुआ है, 29 फीट दिया हुआ है, तो फीट को हम लोग ग्राफ में अगर बनाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इसका एक स्केल तैयार करते हैं। स्केल होना चाहिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे 10 फीट इक्वल टू मान लेते हैं 1 इंच, यानी कि 10 फीट को तो हम लोग इस ग्राफ में दर्शा नहीं सकते, लेकिन 1 इंच अगर इंच में दर्शाने का रहेगा तो ये पेज के अंदर में आ जाएगा, इसलिए हम लोग स्केल ले लिए 10 फीट को हम लोग 1 इंच मानेंगे इस पेज में। अब हम लोग स्टेशन बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ ये से बी स्टेशन है, तो सबसे पहले हम ये स्टेशन देखते हैं। तो जैसे कि ये एक बिंदु ले लेते हैं, हम इसे ये स्टेशन मान लेते हैं। अब यहाँ पे बिंदी दे दिए, अब यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींचना है हम लोग को। तो हम लोग सेट स्क्वायर का एक पार्ट है, ये इसकी सहायता से हम लोग खींच सकते हैं। तो पेज का जो किनारा होता है यहाँ पे, इसका पैरेलल रख लेंगे हम लोग पूरा साइड में किनारे में, और इस बिंदु के सिमिलर मिलाएंगे ऐसे करके, इस बिंदु के सिधानी में जाना चाहिए। ये मिल गया। अब हम एक दूसरा बिंदु दे देते हैं यहाँ पे, ताकि जब 2 बिंदु हो जाएंगे तो वह एक लाइन खींचने में आसानी होती है, पैरेलल लाइन बन जाएगा। अब ये लाइन हो गई। अब यहाँ से हम लोग ये से बी का फॉरवर्ड बियरिंग कितना है वो देखेंगे। ये स्टेशन से बी का फॉरवर्ड बियरिंग कितना है, 44 डिग्री 40 मिनट। तो इसके लिए हम लोग ये सर्कल वाला चांद का प्रयोग करते हैं, और ये हो जाता है मेरा नॉर्थ साइड और ये साउथ साइड। अब हमेशा नॉर्थ साइड में 0 डिग्री होना चाहिए, तो 0 डिग्री को नॉर्थ साइड में रखते हैं और 44 डिग्री 40 मिनट देखना है। यहाँ पे ये मिल गया। अब 44 डिग्री कहाँ पे मिलेगा हमको, यहाँ 40 और ये 44 डिग्री हो गया। और 40 मिनट जो है यानी कि हाफ डिग्री, 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग 60 मिनट रहता है तो 1 डिग्री आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि 45 मिनट में चल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 40 डिग्री है, यानी कि 30 मिनट से थोड़ा ज़्यादा है। 30 मिनट में कितना होता है, हाफ डिग्री, तो हमको हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 45 से थोड़ा सा पीछे। चलो अब ये डिग्री बन गया। अब हम इसे स्केल से एक लाइन खींचते हैं, डिस्टेंस। तो यहाँ पे जैसे कि 20 फीट है, अब 20 फीट को हम लोग 10 से भाग दे देंगे, क्योंकि हम लोग माने 10 फीट इक्वल टू 1 इंच, तो 20 फीट में हम लोग 20 फीट को इंच में बदलेंगे 10 फीट करके, तो कितना हो जाएगा, 2 इंच। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचते हैं 2 इंच का। जैसे कि यहाँ से शुरू किए तो 1 इंच 2 इंच, 2 इंच हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इसे अब मान लेते हैं हम लोग बी स्टेशन, यानी कि यहाँ से यहाँ का फॉरवर्ड बियरिंग वाला एंगल कितना हो जाएगा, 44 डिग्री 40 मिनट।
44 डिग्री 40 मिनट हो जाता है। अब हम बैकवर्ड बियरिंग की सहायता से AB स्टेशन के बैकवर्ड बियरिंग की सहायता से यानी कि 224 डिग्री, इसकी सहायता से अब हम यहाँ पे B बिंदु पे एक पैरेलल लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे 224 डिग्री हो जाएगा और ये 0 डिग्री जो होता है नॉर्थ साइड रहेगा। और कितना डिग्री लाना है? 224 डिग्री। तो 224 डिग्री यहाँ पे है 20, 21, 22, 23, 24, 224 डिग्री और 20 मिनट, यानी कि 30 मिनट से थोड़ा पीछे, तो आधा डिग्री से थोड़ा पीछे होगा 224, 224 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे। यानी इसका बैकवर्ड बियरिंग यहाँ पे मिल गया 224 में। अब इसी बैकवर्ड बियरिंग की सहायता से हम बी स्टेशन पे एक पैरेलल लाइन बना लेंगे ताकि वो सिमिलर बने बैकवर्ड बियरिंग से। एक बिंदु यहाँ देंगे, एक बिंदु यहाँ देंगे, 2 बिंदु हो गई। अब यहाँ पे एक आराम से पैरेलल लाइन बन जाएगा। अब हम लोग बी स्टेशन का फॉरवर्ड बियरिंग देखते हैं। बी से सी को फॉरवर्ड बियरिंग कितना आ जाता है? 95 डिग्री 40 मिनट। 0 डिग्री नॉर्थ साइड होना चाहिए। कितना डिग्री है? 95 डिग्री 40 मिनट। तो यहाँ पे 90 आ जाता है, यहाँ पे 95 और 40 मिनट, यानी कि हाफ डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा है, पूरा 1 डिग्री नहीं आगे है, बस थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पे बीच में डाल सकते हैं हम लोग ऐसे करके, 95 और 96 डिग्री के बीच में। अब स्केल से मिलाते हैं, उससे पहले हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा इसका डिस्टेंस कितना है। तो 29 फीट है, यानी कि इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.9 इंच। 2.9 इंच। यानी 1, 2 और 9 है तो थोड़ा यहीं पे हो जाएगा, यानी कि पूरी मिलने से थोड़ा सा पीछे हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? सी स्टेशन। ये सी स्टेशन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ से यहाँ का फॉरवर्ड बियरिंग कितना था? बी से सी स्टेशन का जो फॉरवर्ड बियरिंग है वो 95 डिग्री 40 मिनट है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 95 डिग्री 40 मिनट। और यहाँ से बैकवर्ड बियरिंग, ए से बी स्टेशन का जो बैकवर्ड बियरिंग था वो कितना था? 224 डिग्री 20 मिनट। वो भी यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। एक 224 डिग्री 20 मिनट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सी से डी। अब सी से हम लोग डी का फॉरवर्ड बियरिंग देखते हैं। तो सी से डी का फॉरवर्ड बियरिंग जो है वो 32 डिग्री 2 मिनट है। तो फिर से हम लोग यहाँ से देखते हैं सर्कल वाला चांद से, 0 डिग्री नॉर्थ में होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे पैरेलल लाइन नहीं है, तो इस पैरेलल लाइन को बनाने के लिए हमें फिर से बैकवर्ड बियरिंग का सहायता लेना पड़ेगा। तो बी से सी स्टेशन का जो बैकवर्ड बियरिंग है वो कितना है? 275 डिग्री 40 मिनट। 275 डिग्री 40 मिनट है, तो पहले देख लेते हैं। 275, 70 और 75, तो ये थोड़ा सा बीच में आना चाहिए, 75 के थोड़ा सा आगे बीच में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग पैरेलल लाइन स्केल की सहायता से दे लेते हैं। एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। हो गया। अब सी से डी स्टेशन का जो फॉरवर्ड बियरिंग है सी से डी स्टेशन का वो 32 डिग्री और 2 मिनट, यानी कि लगभग 32 डिग्री ही होगा। तो 32 डिग्री कहाँ पे आ रहा है? 30 डिग्री 1 और 2, 32 डिग्री यहाँ पे है। अब स्केल से इसको मिला लेते हैं। पहले इसका डिस्टेंस देखते हैं कितना है। तो 32.5 फीट है, यानी कि इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.25 इंच। 3.25 इंच।
स्केल का इंच वाला पार्ट ये है। एक, दो और 3 और 5, 3 हो गया और 2, 2, 5 है, यानी कि लगभग 3 से थोड़ा सा आगे मिल गया। अब ये जो है वो डी स्टेशन हो गया, डी स्टेशन बन गया। अब यहाँ पे एंगल देंगे तो ये फॉरवर्ड बियरिंग कितना हो जाएगा, सी से डी का जो फॉरवर्ड बियरिंग आया सी से डी का वो 32 डिग्री 2 मिनट हो जाएगा। और बी से सी स्टेशन का बैकवर्ड बियरिंग भी दे देते हैं अब। तो बी से सी स्टेशन का जो बैकवर्ड बियरिंग था वो 275 डिग्री 40 मिनट है, यानी कि बैकवर्ड बियरिंग ये, तो 275 डिग्री 40 मिनट। अब डी से ई स्टेशन को देखने के लिए, डी से ई स्टेशन को देखने के लिए इसका जो फॉरवर्ड बियरिंग है वो 320 डिग्री 12 मिनट है। तब फिर से हम लोग इसको मिलाते हैं। हाँ, यहाँ पे पैरेलल लाइन नहीं है, तो पैरेलल लाइन देने के लिए फिर से बैकवर्ड बियरिंग का सहायता लेना पड़ेगा, सी और डी का बैकवर्ड बियरिंग। तो सी और डी का बैकवर्ड बियरिंग जो है वो 212 डिग्री है और ये 2 है, यानी कि लगभग 212 डिग्री। दो 210, 11 और 12 मिल गया। अब स्केल की सहायता से यहाँ पे एक पैरेलल लाइन दे देते हैं। अब डी स्टेशन से ई को देखते हैं। डी स्टेशन से ई स्टेशन को देखने के लिए जो फॉरवर्ड बियरिंग है वो 320 डिग्री है, 320 डिग्री 12 मिनट, यानी कि लगभग 320 डिग्री ही रहना चाहिए, 320 डिग्री से थोड़ा सा आगे। 0 डिग्री नॉर्थ साइड होना चाहिए, 0 डिग्री, जीरो डिग्री नॉर्थ साइड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितना डिग्री लेना है, 320 डिग्री, 320 डिग्री 2 मिनट, यानी कि 320, यहाँ पे 310, 320, 320 डिग्री और 2 मिनट, तो 320 से थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं, या तो फिर 320 डिग्री, 320 डिग्री 12 मिनट था तो थोड़ा सा आगे ले लिए। अब यहाँ पे इसको मिलाते हैं ऐसे करके, डी से ई स्टेशन को। इसका डिस्टेंस पहले देख लेते हैं कितना है, 25 फीट, यानी कि इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 इंच हो जाएगा, 2.5 इंच, यानी 1 इंच 2 इंच और 2.5 है, यानी कि ये हाफ में आ जाएगा, तीसरा वाला इंच के हाफ में मिल गया ऐसे करके, यानी ये हो गया ई स्टेशन, ई स्टेशन हो गया। अब ये डी स्टेशन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सी से डी का जो बैकवर्ड बियरिंग था वो कितना है, सी से डी का जो बैकवर्ड बियरिंग है वो 212 है। तो यहाँ पे इसको डिनोट कर देते हैं क्लॉकवाइज घूमकर, क्लॉकवाइज घूमने से ज़्यादा आसानी होता है, तो क्लॉकवाइज घूम लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड बियरिंग कितना है। अब डी से ई स्टेशन का जो फॉरवर्ड बियरिंग है उसको ऐसे देंगे, ये आगे वाला लाइन यहाँ पे है, तो बैकवर्ड बियरिंग जो है वो 212 डिग्री 2 मिनट है, और फॉरवर्ड बियरिंग जो है डी से ई स्टेशन का वो 320 डिग्री 12 मिनट है, तो इसका है ये, तो 320 डिग्री 12 मिनट। अब ई स्टेशन पे भी एक पैरेलल लाइन देना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसके लिए डी से ई स्टेशन का बैकवर्ड बियरिंग कितना है, डी से ई स्टेशन का जो बैकवर्ड बियरिंग है वो 140 डिग्री 12 मिनट है, तो मिला लेते हैं। 0 डिग्री नॉर्थ साइड होना चाहिए, 140 डिग्री 12 मिनट, यानी कि लगभग 140 डिग्री, तो 150 और 140, एक 140 पे मिल गया। अब स्केल की सहायता से यहाँ पे एक पैरेलल लाइन दे देते हैं।
अब यहाँ पे बैकवर्ड बेयरिंग, अब आगे तो नहीं बढ़ेंगे, बस इतना ही हो गया कंप्लीट, इतना ही बनाना काफ़ी है, इतना ही स्टेशन काफ़ी है। अब यहाँ से ये स्टेशन का जो बैकवर्ड बेयरिंग देखे हम लोग वो देख लेते हैं क्लॉकवाइज घूमकर। ये पीछे वाला लाइन बैकवर्ड बेयरिंग कहलाएगा। तो कितना था बैकवर्ड बेयरिंग? 140 डिग्री 12 मिनट, 140 डिग्री 12 मिनट। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। पूरा ऐसे ऐसे करके ऐसे है, ओपन है, ओपन ट्रावर्सी मेथड इसी को कहते हैं। और आगे हम बताएंगे क्लोज ट्रावर्सी मेथड, जिसमें ऐसे तो नहीं होता है लेकिन ये क्लोज हो जाएगा, ऐसे करके बनकर क्लोज हो जाता है, लेकिन ये क्लोज नहीं है, यानी कि ये ओपन ट्रावर्सी मेथड है। जिग जैग करके पूरा लाइन खींचा हुआ है। अपने प्रैक्टिकल फाइल में पूरा इस तरह से इसको तैयार कर लेना है। यहाँ पे लिखना है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेइंग बाय ओपन ट्रावर्सी मेथड। ये ओपन ट्रावर्सी मेथड हो गया, पूरा ऐसे करके बन गया है। सारा स्टेशन, सारा एंगल। स्केल कितना लिए थे हम लोग? 10 फीट इक्वल टू 1 इंच। और फिर यहाँ पे स्केल भी बना देना है इधर, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर इधर 0 से लेकर 10। तो इधर फीट डिनोट कर रहा है, 0 से इधर जो है स्केल ये फीट डिनोट कर रहा है और इधर इंच डिनोट कर रहा है। तो ये कंप्लीट हुआ प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेइंग का ओपन ट्रावर्सी मेथड।